हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में हम 18 नवंबर 2020 की 9वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है हमारे पास वृत्त का सेकंड पार्ट ये हम डिस्कस करेंगे। और इस वर्कशीट में हमारे पास जो प्रमेय है, सबसे पहले प्रमेय फर्स्ट है कि वृत्त की जो बराबर जीवाएं हैं वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो इसे हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं। देखिए हमारे पास वृत्त की एक ये जीवा है ए बी और एक ये वाली जीवा है सी डी। ये वाली जीवा वृत्त पर ये वाला कोण बना रही है, कोण ए ओ बी, और ये जो बना रही है कोण सी ओ डी। ये दोनों कोण हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओ से ए को मिला देते हैं इस तरीके से, ये त्रिज्या और एक ओ बी। ऐसे ही हमने ओ सी और ओ डी को मिलाया तो हमारे पास दो छोटे छोटे त्रिभुज यहाँ पे बन जाते हैं। हम इन त्रिभुजों को यहाँ पर सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ओ ए बराबर है किसके, ओ सी के। ये क्या है, हमारे पास वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। और तीसरी बात, ए बी जो है सी डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये हमें दिया हुआ है कि हमारे पास जीवाएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर आपके पास तीनों भुजाएं बराबर है, तो एस 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। और ये सर्वांग सम हो गए तो सीपीसीटी के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो भी ये कोण बना रहे हैं, कोण ए ओ बी, वो बराबर है किसके, कोण सी ओ डी के। तो यहाँ पर आपकी प्रमेय एक कंप्लीट होती है। इसके बाद इसका जो विलोम होता है, यानी कि अगर आपसे उल्टा कहा जाए तो उल्टा भी आपका सही होगा। उल्टा यानी कि मतलब जब आपसे ये कह दिया जाए कि ये कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि जीवाएं भी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास प्रमेय 2 है। उसके अनुसार एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। ये देखिए ओ आपके पास वृत्त का केंद्र है, इससे आपने ये जीवा है आपके पास ए बी, इस पर एक लंब डाला है ओ एम। आपको यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि ये जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित यानी कि समान दो भागों में बांटता है। तो इसका मतलब एक ये वाला भाग जो है आपके पास ए डी, ये आपके पास यहाँ पर जो लंब है क्या है, एम है। ठीक है, ओ एम। तो ये वाला भाग है ए एम और ये वाला भाग आपके पास क्या है, बी एम। तो ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सर्वांग सम सिद्ध कर रहे हैं तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ओ ए भुजा आपकी ओ बी के बराबर है। ठीक है, ओ एम भुजा दोनों के अंदर है। ये वाले कॉन्सेप्ट हो गए। और फिर उसके बाद हम ये जानते हैं क्या, कि जो भी आपके पास यहाँ पर लंब डाला जा रहा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण यानी कि कोण ओ एम ए बराबर है किसके, कोण ओ एम बी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम भी हो जाते हैं, और सर्वांग सम हो जाते हैं तो इनकी जो बाकी की भुजाएं हैं वो भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ए एम भुजा, ये वाली भुजा बराबर है बी एम के। या फिर हम ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि समान कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कैसी होती है, समान होती है। तो उसके अनुसार भी ए एम बराबर बी एम हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी विलोम सत्य है। इसका मतलब अगर उल्टा बोला जाए यानी कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ए एम जो है वो बी एम के बराबर है। ठीक है, तो ए एम अगर बी एम के बराबर है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण यहाँ पर बनेंगे वो कैसे होंगे, 90 डिग्री के कोण होंगे। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पर देखिए प्रमेय नंबर 3। इस प्रमेय 3 में हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि एक वृत्त की या सर्वांग सम वृत्तों की, यानी कि हमारे पास या तो एक ही व्रत होना चाहिए या फिर दो व्रत ऐसे होने चाहिए जो सर्वांग सम का मतलब उनकी त्रिज्या समान होनी चाहिए, तभी तो वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो जब इस प्रकार के व्रत होते हैं उनकी बराबर जीवाएं आपके क्या करती हैं, केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है, एक व्रत है। ठीक है, इस व्रत में ये ए बी जीवा है और ये वाली सी डी जीवा है। ये दोनों बराबर हैं, ए बी बराबर है सी डी। तो ये क्या कहते हैं कि केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपके पास व्यास है और ये ओ बिंदु केंद्र है। तो ओ से आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली, ये आपके पास क्या है, ओ एम। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली, ये आपके पास क्या है, ओ एन। तो ये जो दोनों हैं क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए, यानी कि ओ एम यहाँ पर बराबर है ओ एन के। और इसका उल्टा भी सत्य होता है। उल्टा का मतलब ये हुआ कि यदि आपको ओ एम बराबर दे रखा है ओ एन के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जीवाएं भी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी।
तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, उदाहरण 1 है, उस उदाहरण 1 को देखते हैं। इसके अनुसार यदि एक व्रत है और इसकी दो प्रतिच्छेदी जीवाएं का मतलब जो जीवाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है। तो हमने एक तो ये वाली जीवा ली है AB और दूसरी हमने ये ली है CD। हम देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को E बिंदु पर यहाँ पर कट करती है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, अपने प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाती है। समान कोण ये बना रही है, कहाँ से, जाने वाले व्यास से। तो इसका जो व्यास है वो आपका यहाँ पे बन रहा है, तो ये AEQ ये वाला कोण बन रहा है और यहाँ से ये वाला कोण आपके पास बन रहा है, ठीक है। इसका नाम क्या है, DEQ। तो ये दो कोण आपके पास मिल जाते हैं, कोण AEQ और एक ये वाला कोण DEQ। ये दोनों हमारे पास यहाँ पे बराबर दिए हुए हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जीवाएं भी बराबर है, यानी कि AB बराबर है किसके, CD के। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, AB और CD पर लंब खींचते हैं। लंब कैसे खींचेंगे कि जो भी केंद्र है ना, केंद्र से हमने ये बनाया OL और ऐसे यहाँ पे हमने बना दिया है OM, ठीक है। ये लीजिए, आप देखिए यहाँ पर आकृति में ध्यान से, आपके पास एक तो OL बना हुआ है ये वाली भुजा और ये OM आपने लंब खींचा है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर कोण LOE का मान कितना होगा, LOE ये वाला जो कोण है ये आपके पास कितना होगा। आप इसके लिए 180 में से क्या करेंगे भाई, आपके पास जो त्रिभुज बन रहा है वो इस तरीके का बन रहा है, ये L, ये E, ये O। आपने लंब खींचा तो ये तो 90 डिग्री का है, ठीक है। आपको ये वाला जो कोण है इसको ज्ञात करना है। ये कोण है आपके पास कोण LOE। तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 180 डिग्री में से हम एक तो 90 डिग्री का इसको घटा देंगे, ठीक है, यानी कि देखो 90 डिग्री। फिर हम एक ये वाला कोण घटा देंगे, कोण LEO। तो हमारे पास क्या आएगा, 180 माइनस 90 यानी कि 90 माइनस कोण LEO। ये हमने कैसे यूज़ किया है, त्रिभुज के कोणों के युग्म से। तो अब चूंकि आप यहाँ पर मान रखिए, ठीक है, कोण LEO इसका मान आपके पास क्या है, LEO ये वाला जो कोण है इसका मान आपको रखना है। तो जब आप इसका मान रखने चलते हैं तो आप देखते हैं क्या कि आप यहाँ पर LEO जो है उसकी जगह रख सकते हैं कोण AEQ। AEQ देखो, LEO कह दीजिए या फिर कोण AEQ कह दीजिए, बात तो बराबर है। तो आपने यहाँ पर रखा कोण AEQ। अब 90 डिग्री में से आपने इसको घटा दिया कोण AEQ को। अब ये जो कोण AEQ है आपका किसके बराबर है, ये दिया हुआ है देखो, कोण DEQ के। तो आपने इसकी जगह कोण DEQ रख दिया है। और कोण DEQ देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, ये मैं हटा देती हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको, कोण DEQ ये आपके पास है DEQ। आप इसको DEQ तक लेके जाओ या फिर ये छोटा सा ले लो यहाँ से यहाँ तक MEO, बात तो वही है, कोण तो वही है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया इसमें DEQ की जगह कोण MEO। और जब आप 90 डिग्री में से इसको घटा रहे हो तो आपको कोण मिल जाएगा ये वाला जो O पे बन रहा है, ठीक है, कोण MOE। तो ये आपके कोण आपस में बराबर हुए, यानी कि कोण LOE का जो मान है कुल मिलाकर वो बराबर हो गया है कोण MOE के। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि ये जीवाएं बराबर हैं। तो उसके लिए जो दो त्रिभुज बन रहे हैं ना हमारे पास छोटे छोटे से, हम इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए एक तो कोण हम सिद्ध कर चुके हैं, क्या कि कोण LOE बराबर कोण MOE, ये हमने सिद्ध किया है, ठीक है। फिर दूसरी बात, हमें ये जो कोण है कोण AEQ ये वाला कोण DEQ के बराबर दिया हुआ है। तो ये वाला कोण हमारा छोटा सा कोण है LEO और ये वाला है MEO, ये हमें दिया हुआ है। तीसरा अब यहाँ पर है EO भुजा जो है वो बराबर है EO के। देखिए कहाँ पर है EO भुजा, ये देखिए EO, ये आपकी इस वाले त्रिभुज में भी है और इसमें भी है। तो इसका मतलब इन तीनों के अनुसार त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो CPCT के अनुसार OL भुजा जो है वो OM के बराबर होगी और ये आपस में बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि AB भी किसके बराबर होगी, CD के। तो इस प्रकार व्रत की जो जीवाएं होती हैं वो भी आपस में बराबर हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो उदाहरण 1 है ये क्लियर होता है। इस उदाहरण के बाद हमारे पास यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हुए हैं, हमें इनको एक एक करके सॉल्व कर लेना है।
प्रश्न 1 में हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि यदि एक वृत्त है और उसकी दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर ही प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए इस तरीके से कि ये मान लीजिए एक वृत्त है और एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, ये आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि एक जीवा का खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर है। इसका मतलब ये वाली जो भुजा है आपके पास, इस वाला भाग ये इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला भाग बराबर होना चाहिए इसके। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपके पास केंद्र है O। ओके, और फिर उसके बाद जीवा AB जो है, ये वाली जीवा AB ये बराबर है इस वाली जीवा CD के, जो E पर एक दूसरे को, यहाँ पर E पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब यहाँ पर आपने OM जो है लंब डाला हुआ है AB वाली जीवा पर और ON आपने लंब डाला हुआ है CD वाली जीवा पर। ठीक है, और उसके बाद आपने O से E को मिला दिया है। तो इस प्रकार से आपने अपनी रचना तो कर ली है। अब आपको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है कि संगत जो खंड है वो बराबर है। संगत खंड आपके पास कौन कौन से हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। आप देख रहे हैं कि ये आपके पास E बिंदु है। ठीक है, तो एक तो ये वाला बिंदु क्या है, ये AE, ये बराबर होना चाहिए DE के, और ये यानी कि CE ये बराबर होना चाहिए किसके, BE के। तो इसे हम सिद्ध करते हैं। तो जैसे हमने उदाहरण में किया था हम वैसे ही करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसमें देखिए दो छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो आपके पास त्रिभुज बन रहा है ऐसे OME, और एक त्रिभुज बन रहा है ये हमारे पास ONE। हमें इन दोनों त्रिभुजों को यहाँ पे सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि ये वाली जो भुजा है OE दोनों के अंदर है, तो उभयनिष्ठ भुजा है। OM ये वाली भुजा, ये ON ये वाली भुजा। तो ये क्या है आपके पास यहाँ पर जीवाओं पर आपने केंद्र से लंब डाला हुआ है। ठीक है, और जब जीवाओं से आप लंब डालते हैं तो ये समान जीवाएं हैं, तो ये केंद्र से समान दूरी पर है। तो इसका मतलब ये OM बराबर है ON के, और ये बराबर है। तो चूंकि अब ये आपने लंब डाला है तो इसका मतलब ये जो कोण बनाएगा 90 डिग्री का, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कोण OME बराबर है कोण ONE के। तो यहाँ पर आपके पास आपने यहाँ पे देखा RHS नियम से, ठीक है, RHS नियम से आपके पास ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं। और जब सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कि CPCT से आप कह सकते हैं कि ME बराबर किसके हैं, NE के। हमने इसको फर्स्ट पॉइंट ले लिया है। अब चूंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB बराबर है किसके, CD के। अगर AB CD के बराबर है तो आप एक काम करो, दोनों में 2 से भाग दे दो, यानी कि आधा आधा कर दो। तो AB का आधा बराबर है किसके, CD के आधे के। अब AB का जो आधा है वो किसके बराबर है, तो देखो जरा आप यहाँ से, आपके पास जो AB भुजा है, ये देखिए आकृति में यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा। AB हमारे पास ये वाली जीवा है। ठीक है, और आपने इसको आधा कर दिया है, तो इसका मतलब ये M बिंदु से आपने इसे आधा किया है। तो AM बराबर है किसके, BM के, बराबर है ना। तो आप यहाँ पर यही लिख रहे हैं कि AB का आधा यानी कि AM, और ये बराबर है किसके, DN के। सॉरी वहाँ पे BM नहीं, DN। ठीक है, DN के ये बराबर है। तो ये आपके पास हो जाता है समीकरण नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो AM प्लस ME हो जाएगा और DN प्लस NE हो जाएगा। AM प्लस ME, यहाँ पर देखिए AM आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ये तो हो गया AM। ME आपके पास ये वाला हिस्सा, तो ये क्या बन गया टोटल AE। ऐसे ही DN आपके पास ये वाला हिस्सा और NE आपके पास ये वाला हिस्सा, आपने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया DE। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर AE बराबर आ जाता है DE के। तो यही आपको सिद्ध करना था, और जैसे आपने ये सिद्ध किया इसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हो क्या कि CE बराबर है यहाँ पर किसके, BE के। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों को जिनका केंद्र O है उनको A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करे। ये देखिए आपके पास यहाँ पे 2 वृत्त हैं जिनका केंद्र एक ही है, यानी कि वो संकेंद्रीय वृत्त है, और ये एक जीवा या फिर हम कह सकते हैं रेखा, ये क्या कर रही है, इनको प्रतिच्छेद करती है। कहाँ कहाँ पे, ये वाला बिंदु है आपके पास A, फिर उसके बाद देखिए B, B के बाद C और C के बाद आप D, 4 बिंदुओं पर देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि ये वाला जो भाग है AB ये बराबर है किसके, CD के। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हम सबसे पहले लिख देते हैं सिद्ध करना है क्या कि AB बराबर है CD। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, O से केंद्र से एक लंब खींच देते हैं OM, किस पर, BC भुजा पर। ये देखिए हमने यहाँ पर एक लंब खींचा हुआ है।
अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो आपके पास व्रत बन रहे हैं, तो हम पहले छोटे वाले व्रत को देखते हैं। तो छोटे वाले व्रत की जीवा आपके पास क्या है, BC, ठीक है। और इस BC पर ये लंब आपने डाला हुआ है OM, तो OM लंब है BC पर। अब आप ये जानते हैं कि जब आप केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो वो लंब को जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित करता है लंब, है ना। अब ये भी आपने पढ़ा था प्रमेय में। इसका मतलब ये BM भुजा जो है ये बराबर है किसके, CM के। तो आपने लिख दिया पहला पॉइंट, BM बराबर CM। अब जैसे आपने ये छोटे व्रत को लिया, ऐसे ही हम बड़े व्रत को भी ले सकते हैं। देखिए मैं एक बार क्लियर करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। अब आप देखो, ये आपके पास जो है यहाँ पे बड़ा व्रत है, और इस बड़े व्रत में आपके पास जो जीवा है ये है, क्या नाम है इसका, AD, ठीक है। और ये आपने OM इस पे लंब डाला हुआ है, इसका मतलब ये वाला जो भाग है ये इस वाले भाग के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि AM जो है वो बराबर है किसके, MD के। ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं, AM माइनस BM, और फिर वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, MD माइनस CM। तो AM में से BM को पहले घटाकर देखो आपके पास क्या आता है। देखिए आप आकृति में से AM आपके पास कौन सी वाली भुजा है, ये देखो आप यहाँ पे AM हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। आप इसमें से BM यानी कि ये वाला पोर्शन हटा रहे हो, तो आपके पास क्या बचा, AB, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पर जो भी आपके पास है ये क्या क्या है, DM, ठीक है। और ये देखो DM यानी कि MD, इसमें से आप घटा रहे हो CM को। तो जब आप CM को यहाँ पर घटा देते हो तो CM को घटाने पर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बिल्कुल इसी तरीके से ये कंप्लीट पोर्शन है आपके पास बड़ा वाला, इसमें से आपने इसको घटा दिया है तो आपके पास क्या मिला, CD। तो इस प्रकार से आपका AB बराबर हो जाता है CD के। और ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।